व्हाट वाज द स्टेटमेंट? कद्दू कटेगा और बराबर बटेगा, ऐसा लिखा था मैंने। बराबर बटेगा, ऐसा कुछ सिखाया था ना। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझने का कोशिश करता है। लेट मी सी इफ आई हैव सम। मान लो, मान लो मेरे पास एक हेमिस्फेरिकल बोल है। क्या है बेटा? हेमिस्फेरिकल बोल ऐसा होता है ना, ठीक है। एंड आई हैव केप्ट अ चार्ज हियर, एंड आई हैव केप्ट अ चार्ज हियर, प्लस क्यू। समझ में आया? नाउ माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। द क्वेश्चन इज फाइंड फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो बेटा एक सवाल मैं करके दिखा देता हूँ कि कैसे अपन लोग ऐसे सवालों को डील करते हैं, राइट? ठीक है। जैसे ही मैंने पूछा कि फाइंड फ्लक्स थ्रू द सरफेस, आई एम आस्किंग दिस सरफेस से पास करता हुआ फ्लक्स, इसे मैं फाई वन बोल दूं। अरे हारा तो बोलो यार। अभी तुम बोलोगे सर देखिए, अगर हम लोग इसको सिमेट्रिकली बंद कर दे, यानी मुझे चार्ज को कैद करना होगा, ये सुन लो। अगर मैं एक ऐसा कर दूं तो क्या ये एक पूरा स्फीयर बन जाएगा? ये सुन लो। और उसी का लाइन मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई कद्दू कटेगा और सब में बटेगा, राइट? ये देखो, ठीक है, कद्दू कटेगा और बराबर बटेगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है सर? देखिए मुझे पता है कि फाई नेट थ्रू द सरफेस क्या होना चाहिए, बोलो। नहीं बेटा, फाई नेट जीरो नहीं होना चाहिए। फाई नेट जीरो कब होता है? जब जितना फील्ड लाइंस घुसे उतना ही निकल जाए। लेकिन यहाँ पे तो केवल निकल रहा है ना, ऐसे देखो जरा, यहाँ पे तो केवल निकल रहा है ना। नहीं आया समझ में? फ्लक्स नेट जीरो नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ व्हाट मस्ट बी फाई नेट? अरे बेटा, फाइनाइट थ्रू अ क्लोज सरफेस क्या होता है? क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। सो फाइनाइट मेरा क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ? दैट विल बी क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये फाइनाइट जो भी है मेरा, क्या ये क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है? और क्या ये ऊपर वाला और नीचे वाला सेम टू सेम है कि अलग अलग? सेम टू सेम है। तो मैं बोलूंगा अगर ऊपर से फाइव वन जा रहा है तो कद्दू कटेगा और बराबर बटेगा, तो नीचे से कितना जाना चाहिए? फाइव वन। तो मैं बोलूंगा मेरा जो भी नेट फ्लक्स है दैट मस्ट बी इक्वल टू टू फाइव वन, यस और नो? एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे जो भी रिक्वायर्ड है फाइव वन, दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू बाई, यहाँ पे क्यू एनक्लोज क्या है? क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, राइट? यहाँ तक कोई भी दिक्कत है भाई? बेटा याद रखना, जो भी हम लोग का यहाँ पे याद रखने वाला पॉइंट है दैट इज कद्दू कटेगा और बराबर बटेगा। एंड वन मोर पॉइंट इज, हमें चार्ज को कैद करना है। हमें चार्ज को सिमेट्रिकली कैद करना है। बोलो, बात समझ में आ रहा है? कैद करना है। समझ में आ रहा है? बेटा समझ में आ गया ना? कभी भी कैसा भी मुझे चीजें दिखे, मुझे बस उसको सिमेट्रिकली क्लोज करना है। समझ में आया? यानी चार्ज को बीचों बीच लाना है यार। समझ में आ रहा है? ओके। तो बेटा इसमें ना बहुत सारे वेराइटीज के सवाल बनते हैं। कैसे कैसे बनते हैं मैं एक एक करके बता रहा हूँ, ठीक है? तुम सवालों को नोट डाउन करो एंड जस्ट ट्राई इट वंस, ठीक है? तो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज नंबर वन, कि बेटा मैंने ना यहाँ पे अभी क्या किया है, टेकन अ सरफेस लाइक दिस। इट इज जस्ट अ सरफेस। समझ में आया सरफेस कैसा है? और यहाँ से a बाई टू दूरी ऊपर मैंने क्या किया, मैंने एक चार्ज को प्लेस किया, राइट? समझ में आ रहा है क्या तुमको? हेलो हेलो। एंड दिस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ a, दिस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ a। समझ में आया? तो मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड फाई नेट थ्रू सरफेस, ठीक है? समझ में आ रहा है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। हमारी सेकंड क्वेश्चन है बेटा कि मेरे पास एक इक्विलेटरल प्रिज्म है। क्या है बेटा? एक इक्विलेटरल दिस इज माय इक्विलेटरल प्रिज्म। समझ में आ रहा है? ओके। एंड आई हैव अ चार्ज हियर, आई हैव अ चार्ज। अगेन क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। फाइंड क्या होगा बोलो? फाइंड नेट थ्रू सरफेस। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट बेटा अभी हमारे पास क्या है ना, अभी हमारे पास एक क्यूब है, और ये क्यूब में हम लोगों ने क्या किया, ऐसा मैंने ज्वाइन किया है, राइट? एंड आई हैव केप्ट द चार्ज हियर, आई हैव केप्ट द चार्ज। समझ में आ रहा है? एंड नाउ माय क्वेश्चन रिमेन्स सेम। फाइंड, यहाँ पे दो एक चीज मैं फाइंड करवाता हूँ। फाइंड नेट थ्रू क्यूब, ठीक है? अच्छा एक बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अच्छा मेरे को एक बात बोलो, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस और ये पीछे वाला सरफेस, समझ में आया? कौन सा तीन सरफेस? क्या ये सिमेट्रिकल सरफेस है फॉर अ क्यूब? है ना? और ये वाला, यानी ये वाला सरफेस, ये सामने वाला सरफेस और ये नीचे वाला सरफेस, क्या ये तीनों सिमेट्रिकल है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ? तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से मान लो अगर फ्लक्स फाइव वन जा रहा है, तो ये वाला सरफेस से भी कितना जाना चाहिए? फाइव वन। और ये पीछे वाले से भी कितना जाना चाहिए? पीछे वाले से कितना जाना चाहिए बोलो? फाइव वन। अच्छा ऐसे सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि ये साइड वाले से कितना जाना चाहिए? फाइव वन जाना चाहिए कि कुछ और जाना चाहिए? नहीं बेटा, कुछ और जाना चाहिए ना। देखो बेटा, ये चार्ज के लिए विथ रेस्पेक्ट टू दिस चार्ज, दिस वन टू एंड थ्री, ये ऊपर वाला, राइट हैंड वाला और पीछे वाला, दीज आर सिमेट्रिकल। तो इसमें फाइव वन जाएगा, राइट? लेकिन बाकी सब सिमेट्रिकल थोड़ी है विथ रेस्पेक्ट टू द चार्ज।
बाकी के लिए ये अगर मैं बोलूँ तो इसका अलग हो जाएगा फाई टू। ऐसे सिमिलरली ये इस चार्ज के लिए ये वाला सरफेस और इस चार्ज के लिए ये सामने वाला सरफेस दोनों बराबर है, तो ये भी मेरा फाई टू होगा। समझ में आ रहा है अभी मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? समझ में आ रहा है क्या? ऐसे करके मैं बोलूंगा अगर इस सरफेस से फाई वन जा रहा है तो इस सरफेस से फाई टू जा रहा होगा, ये सुन लो। और कौन सा सरफेस से फाई टू जा रहा होगा बोलो? ये नीचे वाला सरफेस, ये नीचे वाला, समझ में आया? ये फाई टू जा रहा होगा। ये लॉजिकली बहुत ही क्लियर है। देखो बेटा, इस चार्ज के लिए ये सरफेस वन टू एंड थ्री ये सिमेट्रिकल है, क्योंकि देखो इसी तीन सरफेस का एक कोना पे ये है ना। और सोचो इस सरफेस फाइव टू जहाँ पे मैंने लिखा, ये मैंने नंबरिंग दे देता हूँ, ये मैंने बोला चौथा सरफेस है, दिस इज दी पांचवा सरफेस, और सामने वाला जो है वो छठा सरफेस है। समझ में आया? सोचिए देखो, अगर मुझे चौथा सरफेस पे पहुंचना है तो मुझे क्या इस सरफेस पे ऐसे जाके ऐसे पहुंचना होगा, क्योंकि ये क्यूब है तो ये समझ में आया? सोच के देखो, अगर मुझे, अच्छा मैं चार्ज के रेस्पेक्ट में बताता हूँ। देखो चार्ज से मैं ऐसे गया और ऐसे गया और ऐसे पहुंच गया, राइट? फोर्थ सरफेस पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिफ्थ पे भी मैं एक सरफेस को ऐसे क्रॉस किया और पहुंच गया यहाँ पे। और सिक्स सरफेस में भी वही होगा ना, सोचो यहाँ पे ऐसे जाऊंगा एक सरफेस को और यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए सरफेस नंबर फोर फाइव एंड सिक्स आर सिमेट्रिकल विद रेस्पेक्ट टू द चार्ज। का यहाँ तक कोई भी दिक्कत आया क्या? तो यहाँ पे मैं एक नोट पॉइंट लिखा रहा हूँ, वो नोट पॉइंट लिखने के बाद तुम क्वेश्चन को ट्राई करना। द नोट पॉइंट इज surface 1, 2 and 3 is symmetrical with respect to the charge, yes or no? And surface 4, 5 and 6 is also symmetrical। समझ में आया? तो मैं बोलूंगा अगर मेरा सरफेस 1, 2 एंड 3 से 5, 1 जा रहा है तो सरफेस 4, 5 एंड 6 से 5, 2 जाएगा, राइट? लेकिन 5, 1 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा। ऐसे ही 5, 2 4 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा और 6 से भी जाएगा। क्या समझ में आया? पक्का? ओके, सो माय क्वेश्चन रिमेन्स वेरी सिंपल अगेन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको थोड़ा यहाँ पे रख देते हैं कि अगर कभी जरूरत पड़ा तो हम लोग यूज कर लेंगे। समझ में आया? फिर ठीक है, राइट? तो बेटा मेरा क्वेश्चन क्या क्या ये समझना अभी। एक है फाइंड फाइनाइट थ्रू द क्यूब, समझ में आया? इसी का दूसरा पार्ट है फाइंड फाइव वन एंड फाइव टू। समझ में आया? पक्का? ये था पार्ट ए, ये था पार्ट ए। समझ में आया? अब इसका बी पार्ट सुनो। बी पार्ट में एक स्टेटमेंट तुमको गिवन है, इफ द चार्ज is slightly displaced such that it is just inside the cube, then find। समझ में आ रहा है? अभी ये बेटा एक कोने में ऐसा रखा हुआ था जहाँ पे पार्ट्स इसका बाहर हुआ था, राइट? बट बोला कि if the charge is slightly displaced such that it is just inside the cube, then find J वाला पोर्शन अगेन। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? ओके, वेरी इजी इजी क्वेश्चंस दिया मैंने यहाँ पे। राउंड अबाउट टू क्वेश्चंस, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, राइट? टेक योर टाइम एंड सॉल्व, कोई हड़बड़ी नहीं है हमें। ओके, तो बेटा ऐसा टाइप का जो भी सवाल होता है ना, मैंने तुमको बोला है कि इसमें मुझे क्या करना है, क्यू को कैद करना है, राइट? और मुझे यूनिफॉर्मली कैद करना है, ये सुन लो। ठीक है, मुझे अगर यूनिफॉर्मली कैद करना है तो सोचो मैं अगर यहाँ पे ऐसा कुछ बनाऊं, ध्यान से देखना। समझ में आ रहा है क्या बना रहा हूँ? थोड़ा देखो, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा डायग्राम इधर उधर हो सकता है, लेकिन क्या समझ में आया? अगर मैं ऐसा एक क्यूब बना दूं तो क्या ये कैद हो जाएगा पूरा यूनिफॉर्मली? अरे कुछ तो बोलो हाँ ना। और मैंने क्या बोला था, कद्दू कटेगा और बराबर बटेगा, ये सुन लो। तो मान लो अगर इस सरफेस से फ्लक्स जा रहा है फाइव वन, तो इससे भी कितना जाना चाहिए, फाइव वन, ये सुन लो। और इससे भी कितना जाना चाहिए, फाइव वन। ऐसे कितना सरफेस है, छह। तो मैं बोलूंगा व्हाट इज द नेट फ्लक्स, फाइन नेट कितना होना चाहिए बाय गॉस लॉ? बोलो फाइन नेट क्या होना चाहिए? क्या ये क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए? यानी क्या मैं ऐसे बोलूं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होना ही चाहिए भाई? तो मैं बोलूंगा फाइनेट जो भी है मेरा, क्या मुझे फाइव वन फाइव वन फाइव वन को सिक्स टाइम्स ऐड करना होगा, क्योंकि कद्दू कटेगा और बराबर बटेगा। तो सिक्स टाइम्स फाइव वन विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यस और नो? तो ये मुझे क्या इंप्लाई करेगा कि फाइव वन जो भी आएगा मेरा, दैट विल बी क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट, फाइव नहीं। क्या समझ में आया गरीबो? समझ में आ गया ना भाई? नेक्स्ट देखो बेटा, अगर मैं इसका बात करूँ तो ये एक पिरामिड है, राइट? तो मुझे इसके यूनिफॉर्मली कैद करना होगा, यस और नो? ध्यान से देखना, क्या मैं इसे ऐसे कैद कर दूं? हाँ, एक्चुअली ये जो गरीबों वाला ये है ना, तो ये मैं क्लास में बोलता हूँ, सो डोंट टेक इट सीरियसली, ठीक है? वो फ्लो फ्लो में निकल जाता है। ऐसे मैं कैद कर दूं तो बेटा क्या ये यूनिफॉर्म है? अरे देखो ना पिरामिड से हाँ, तो बोला अगर ऊपर से अगर फ्लक्स फाइव वन जा रहा है तो नीचे से भी कितना जाना चाहिए भाई, फाइव वन। एंड बाय गॉस लॉ मैं क्या बोलूंगा, व्हाट विल बी फाइनाइट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यस और नो? अच्छा बेटा, और मैं बोलूंगा फाइनाइट मेरा जो भी आएगा ये टू फाइव वन होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यस और नो? तो क्या यहाँ से मैं बोल दूं भाई कि फाइव वन जो भी आएगा मेरा, दैट विल बी क्यू बाई टू टाइम्स एप्सिलॉन नॉट? कुछ नहीं आया तुम्हें? बेटा क्वेश्चन कब अच्छा हो जाता पता है? क्वेश्चन अच्छा हो जाता अगर मैं बोलता कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा है ये बताओ। इसे मैं फाइव टू बोल रहा हूँ, ये फाइव टू बताओ। समझ में आ रहा है? ये सवाल अच्छा बन जाता। तो बेटा इसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं, देखते हैं तुमको कितना समझ में आ रहा है। बेटा देखो, क्या मेरा सीन कुछ ऐसा है, एक सरफेस मेरा ऐसा मिलेगा, राइट? नीचे जो भी है,
और 3 सरफेस मुझे ऐसे मिलेंगे, देखना समझ में भी आ रहा है कि मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, अकेला सीख रहा हूँ। ये नीचे वाला सरफेस नहीं है, राइट। तो एक सरफेस मुझे ऐसे मिला और चार्ज मेरा कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे, राइट। तो बेटा जरा ध्यान से सोचना, ये जो भी सरफेस है ना ऐसे, इससे फ्लक्स लाइंस क्या ऐसे पास करेगा? सोच समझ के बोलना, इस सरफेस से ऐसे पास करेगा, राइट। ऐसे, ये सुन लो, समझ में आ रहा है? तो बेटा बोलो, इस सरफेस से फ्लक्स कितना जाएगा? इस सरफेस से फाई नॉट, अगर मैं बोली फाई नॉट का वैल्यू कितना होगा? क्योंकि मुझे पता है कि बाकी तीनों सरफेस जो है, ये एक दो और सामने वाला तीन, दीज आर सिमेट्रिकल, राइट। लेकिन ये वाला सिमेट्रिकल नहीं, क्योंकि इस पर चार्ज रखा हुआ है, तो इस पर फाई नॉट कितना होना चाहिए? बोलो, बोलो कितना होना चाहिए? अच्छा, तुमको अगर समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को बोलो, अगर मेरे पास सरफेस ऐसा रहता और फील्ड लेंस केवल इसके ऊपर से पास कर जाता, फाई क्या हो जाता इसका? तो वही तो केस बन रहा है यहाँ पे, है ना? तो बोलो, तो फाई नॉट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ये सुन लो। तो मेरा जो भी नेट फ्लक्स है, ये फाई वन टोटल है ना, ऊपर से जितना जा रहा है, आना तो बोलो। तो ये जो भी है, ये तीन इस सरफेस से पास करोगा, ये और सामने वाला एक सरफेस है, समझ में आ रहा है? सामने वाला एक सरफेस, तो मैं बोलूंगा मेरा जो फाई वन है, वट एवर इज माई फाई वन, क्या तुमको दिख रहा है ये कलर? चलो चेंज कर देते हैं। मेरा जो भी फाई वन है, क्या इसे मैं बोल सकता हूँ इट इज नथिंग बट 3 टाइम्स ऑफ फाई टू? अरे कद्दू कटेगा बराबर बैठेगा, बाकी तीन सरफेस तो इसके लिए सिमेट्रिकल है। बस नीचे वाला पोर्शन से कोई भी फील्ड लाइंस पास नहीं करेगा, इट विल बी पैरेलल। बिकॉज तुम सोचो ना, जो भी फील्ड लाइंस पास करेगा वो ऐसे निकल रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, ऐसे निकल के ऐसे जा रहा है, नीचे जा रहा है, राइट, ऐसा हो रहा होगा। लेकिन इस सरफेस से नेट फ्लक्स तो ऐसे ही निकलेगा ना, इसके पैरेलल ही जाएगा, ये सुन लो, समझ में भी आ रहा है? तो जिस सरफेस से रखा हुआ है उस सरफेस पे तो कोई भी फ्लक्स नहीं आएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ऊपर में मेरा नेट फ्लक्स कितना है था? फाइव वन, विच वॉज द अपर सरफेस फ्लक्स, दैट वाज क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। और फाइव वन का क्या मैं बोल सकता हूँ? 3 टाइम्स फाइव टू, बिकॉज जिस सरफेस से रखा हुआ है उससे नेट फ्लक्स पास नहीं होगा, ऑल लाइंस विल बी पैरेलल टू इट, राइट। सो मैं क्या बोल सकता हूँ, व्हाट विल बी फाइव टू? क्या ये होगा फाइव वन बाई थ्री, ये सुन लो। तो फाइव टू का वैल्यू कितना होना चाहिए? बोलो, क्यू बाई सिक्स एप्सिलॉन नॉट। क्या तुमको ये बात समझ में आया? एक बार सोच समझ के बोलना, क्या ये वाला बात समझ में आया? अरे बेटा, क्या ये समझ में आया कि इस सरफेस से नेट फ्लक्स 0 है? क्या ये समझ में आया? फाई नॉट इज इक्वल टू 0। अभी देखो, इस सरफेस को छोड़ के ये पिरामिड के पास और कितना फेसेस है? 3 ना। सोचो, सामने एक है, राइट साइड एक और लेफ्ट साइड एक, 3 फेसेस है ना। इस पे कितना फेसेस है? 3 फेसेस, ये सुन लो। और ये तीनों फेसेस क्या सिमेट्रिकल है विथ रेस्पेक्ट टू द चार्ज? हाँ। तो मैं बोलूंगा अगर एक सरफेस से फाई टू जा रहा है, तो बाकी दो से भी तो फाई टू ही जाना चाहिए, ये सुन लो। तो मेरा, मुझे पता है कि ऊपर से मेरा नेट फ्लक्स कितना जा रहा है? फाई वन, दिस इज द टोटल सरफेस दैट इज गोइंग फ्रॉम द अपर साइड, तो फाई वन मस्ट बी इक्वल टू 3 टाइम्स फाई टू। अरे कद्दू कटा बराबर बेटा। तो फाई टू क्या हो जाएगा? फाई वन बाई थ्री, विच इज इक्वल टू, अभी समझ में आया पक्का? ये वाला देखो, देखो बेटा, इसको समझाने के लिए सबसे पहले ये वाला समझता है, फाइंड फाइनाइट थ्रू द क्यूब एंड फाइंड फाइव वन एंड फाइव टू। पहले फाइनाइट थ्रू द क्यूब समझते हैं, राइट, ओके। देखो बेटा, इसको बनाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समझने का भी कोशिश करना तुम। ऐसा है कुछ, राइट, और यहाँ पे चार्ज प्लेस था, ये सुनो। अच्छा, मैं इस वाले पोर्शन को ना मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, ये एक ऐसा है, एक ऐसा है, और एक ऐसा है, राइट। और सोच के देखो, मेरा जो भी चार्ज है वो कुछ ऐसा यहाँ पे रखा हुआ है। तो मेरे को बोलो कितना पार्ट ऑफ द चार्ज इज इनसाइड दिस क्यूब? एक चौथा है कि वन बाई एट पार्ट? वन बाई एट पार्ट बेटा, थोड़ा ध्यान से सोचना। अगर मैं बोलूँ कि तुम्हारा जो रूम है घर का, एक रूम को इमेजिन करो और मान लो कोने में एक चार्ज रखा हुआ है, तो उसको पूरा भरने में क्या मुझे साइड में एक, दो रूम ऐसे देना होगा, ऐसे मैं बना दूंगा अच्छे से, एक ऐसा देना होगा, ये सुन लो। हाँ, एक इसका ऊपर देना होगा ऐसा, है ना? ठीक है, अभी सोचो, ये तो बस सामने वाला कवर अप हुआ, राइट, इट इज ओनली द फ्रंट पार्ट दैट इज कवर्ड, मुझे इसके बैक में भी तो ऐसे देना होगा, ऐसे। समझ में आ रहा है? टोटल कितना क्यूब्स लगेगा मुझे? नहीं बेटा, क्या बात कर रहे हो बेटा, 3 क्यूब्स नहीं लगेगा टोटल, इसको मुझे और 7 क्यूब्स देना होगा, समझ में आया? अरे चार्ज मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, राइट, इसको अगर मुझे भरना है तो इधर से एक ऐसा देना होगा, पीछे से एक ऐसा देना होगा। समझ में आया? यहाँ पे 4 हो गया, और इसके ऊपर एक, दो, तीन, और यहाँ पे एक, 4। समझ में आया अभी? तो टोटल कितना क्यूब्स मुझे एक्स्ट्रा देना होगा? एक क्यूब ऑलरेडी था, कितना देना होगा और? 7 क्यूब्स, राइट, क्योंकि मुझे सामने पीछे भी तो देना होगा, राइट, ऐसा भी तो देना होगा। समझ में आ रहा है? अरे बेटा, ऐसा है ना, क्यूब ऐसा है, ये हमारा चार्ज है, राइट। ये एक कोने पे ऐसे रखा हुआ है बस। तो मुझे पहले तो इसका, अगर मैं ये 2D में होता तो मैं चारों से ऐसे कवर कर देता, अगर ये 2D में होता, राइट। अगर मेरे को एक सर्कल है ऐसा और मैं ऐसा देता, तो इसको अगर पूरा कवर करना है तो मैं 2D में ऐसे कवर कर सकता हूँ, लेकिन ये 3D में है, राइट। तो इसके पीछे वाला पोर्शन को भी तो कवर अप करना होगा, राइट, तो और 4 देना होगा, तो टोटल 8। समझ में आया अभी पक्का? बेटा, अगर तुम लोगों ने सॉलिड स्टेट पढ़ा है तो कुछ लैटिस पॉइंट्स बोल के पढ़ाया गया होगा, पढ़े हो क्या? नहीं पढ़े हो, राइट, तुम लोगों का सिलेबस से तो वो हटा दिया गया है। एनीवेज बेटा, कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ, अभी अभी देखो बनाने का कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है, नो नीड टू वरी, आई एम ट्राइंग टू मेक दिस। देखो, एक क्यूब मैंने दिया तो इसका राइट हैंड साइड कवर अप हुआ, राइट, समझ में आ रहा है? अभी देखो मुझे क्या करना होगा, अगर मैं ऊपर दिया ऐसे, ऐसा, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा टफ होता है, लेकिन फिर भी बेटा कोशिश तो पूरा करेंगे। समझ में आ रहा है? देखो, ये जैसे मैंने 4 क्यूब दिया, तुमको लग रहा होगा कि सर ये देखिए ये बीचों बीच आ गया, राइट।
लेकिन बेटा मैं बोलूंगा देखो ये बस सामने वाला पोर्शन कवर अप क्या होगा, क्योंकि पता नहीं तुम्हें ये 2D में दिख रहा है लेकिन मुझे तो 3D में दिख रहा है, इसका पीछे भी तो और ऐसा चार कोना होगा, राइट। अरे एक गेंद है, मान लो एक बॉल है, उसको मैंने फ्रंट पार्ट को कवर किया तो उसके लिए चार क्यूब्स लग गया। अभी ऐसे ही सिमिलरली क्या पीछे के लिए भी रिपीट होगा, देखना। देखो समझने का कोशिश करो बेटा। एक ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया, राइट। अभी भी तुम बोलोगे सर ये कवर अप नहीं हुआ है, क्योंकि अभी देखो ऊपर में भी तो बनाना है घर। अरे घर को ऊपर नहीं बनाना क्या? देखो बेटा डायग्राम गंदा बन रहा है लेकिन फील आ रहा होगा, राइट। अभी देखो अभी समझ में आ गया होगा ना। और जैसे मैंने ऐसा बनाया तब जाके ये पूरा क्यूब क्लोज्ड होगा, राइट। सॉरी, तब जाके ये चार्ज पूरा क्लोज्ड होगा, राइट। तो टोटल मुझे कितना क्यूब्स मिला? सोचो, चार सामने और चार पीछे, राइट। तो मैंने अगर बोला कि एक क्यूब से मान लो फ्लक्स थ्रू वन क्यूब इज 5 1। यार समझ में भी आ रहा है तुम्हें? ये सामने वाला है, राइट। समझ में आ रहा है? मैं बोलूंगा एक क्यूब से जो भी फ्लक्स पास कर रहा है दैट इज 5 1। ऐसा कितना क्यूब्स है? तो मैं क्या बोलूंगा, 8 5 1 that must be equal to the net flux which is q enclosed by epsilon naught, yes or no? So what will be 5 through one surface, मतलब one cube, q by 8 epsilon naught, याद रहेगा। So part number 1 is clear कि my find net through cube, find net through cube, ये कितना आ गया, q by 8 epsilon naught। ये समझ में आ गया? अच्छा नेक्स्ट पार्ट में मैंने क्या पूछा था कि 5 1 एंड 5 2 फाइंड करो, राइट। इसको बेटा थोड़ा सा छोटा करके साइड कर देता है क्योंकि ये समझ में आ गया होगा, राइट। अभी देखना सेकंड पार्ट में मैंने क्या पूछा था कि 5 1 एंड 5 2 निकालो, राइट। और मैंने ये बात बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया कि 5 1 तीन सरफेस के लिए सिमेट्रिकल है चार्ज प्लेसिंग, राइट। यार बोलते ही नहीं हो कुछ। अरे यहाँ पे मैंने दिखाया है, देखो ध्यान से, मैंने बोला है ना सरफेस 1 2 3 सिमेट्रिकल विद रेस्पेक्ट टू चार्ज एंड सरफेस 4 5 6 इज आल्सो सिमेट्रिकल विद रेस्पेक्ट टू चार्ज। लेकिन 5 मतलब 1 2 3 इज नॉट सिमेट्रिकल टू 4 5 6। मैं बोलूंगा 1 2 3 सेम है और 4 5 6 सेम है विद रेस्पेक्ट टू द चार्ज। समझ में आ रहा है? अच्छा ओके, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ रहा है तो देखो पूरा समझ में आ जाएगा भाई। तुम बोलोगे सर देखिए यहाँ पे चार्ज है, राइट। समझ में आ रहा है? और सरफेसेस को मैं नेम कर रहा हूँ, मुझे ये 5 1 चाहिए, राइट। ये 5 1 चाहिए है ना। और एक 5 2 चाहिए जो कि इस सरफेस से चाहिए। ये 5 1 है, राइट। और ये 5 2 है, समझना ध्यान से। मेरा नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब क्या निकला, जल्दी जल्दी बोलो। व्हाट इज 5 नेट थ्रू क्यूब? क्यूब बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अभी सोचो ये क्या नेट फ्लक्स है जो इस क्यूब से पास कर रहा है। तो क्या मैं बोल दूं कि देखो ये 5 नेट जो भी आया क्यूब से ये आया होगा 3 टाइम्स ऑफ 5 1 प्लस 5 2। अरे हाँ ना, तो बोलो। तीन ऐसा सरफेस है जहां से 5 1 पास कर रहा है और तीन ऐसा सरफेस है जिससे 5 2 पास कर रहा है, यस और नो? विच इज इक्वल टू क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। क्या समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पर भी गेम खत्म नहीं है। तुम बोलोगे सर 5 1 5 2 कभी भी कैसे फाइंड करे, आप तो ये बात बोल दिए हो, लेकिन कैसे फाइंड कैसे करे, समझ में आ रहा है? मैं बोलूंगा बेटा बहुत ही सिंपल लॉजिक है। अभी सोचो ये वाला ऐसा है ना, ऊपर वाला सरफेस में बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश करना, बोलो याद रहेगा यार। ये ऊपर वाला पोर्शन को मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, ये ऊपर वाला सरफेस है, राइट। सोच के देखना, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है एक कोने में। तो यहाँ से फील्ड लाइंस कैसा निकलेगा यार? तुम बोलोगे सर देखिए इससे फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकलेगा, लेकिन इस सरफेस से पास होगा क्या? सोचो इस सरफेस को ऊपर से सब निकल जाएगा, है ना, ऐसे। बोलोगे सर ऊपर नीचे नहीं जाएगा। मैं बोलूंगा ऊपर नीचे अगर जाता भी है तो वो सरफेस से क्रॉस करता हुआ नहीं जाएगा, क्योंकि इसका एक पार्ट यहाँ पे अंदर है ना, समझ में आ रहा है। सरफेस से नहीं पास करेगा। ये अगर सरफेस से थोड़ा सा ऊपर होता तब जाके ये सीन ऐसा नहीं होता, लेकिन समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा ऊपर से जो फ्लक्स जा रहा है वो कितना होना चाहिए, 5 1। रहा ना, तो बोलो क्या होना चाहिए, 5 1। बेटा समझ में नहीं आया क्या? अरे बहुत बढ़िया, 5 1 0 होना चाहिए, क्योंकि सरफेस पे ही चार्ज रखा हुआ है तो सरफेस से कुछ पास थोड़ी करेगा, उससे पैरेलल निकल जाएगा, राइट। तो ऐसा कितना सरफेस है, तीन सरफेस, तो तीन सरफेस से फ्लक्स जीरो होगा, यानी मैं बोलूंगा 3 टाइम्स 5 1 का वैल्यू जीरो आ गया, प्लस 5 2 इज इक्वल टू क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, यस और नो? सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 5 2? क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, है ना। और 5 1 का वैल्यू कितना आ गया, जीरो। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, पक्का? सोच लो। देखो बेटा पहला पार्ट क्लियर है, राइट। जो हम लोगों का फर्स्ट पार्ट था, फाइंड 5 नेट थ्रू क्यू, फाइंड 5 1 एंड 5 2, दिस इज डन, यस और नो? अभी बी पार्ट क्या कहते हैं, इफ द चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड इनसाइड। समझ में आया? बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया है, लेकिन उस डिस्प्लेसमेंट का वजह से क्या हुआ है ना भाई, ये चार्ज जो एक कोने में आराम से रखा हुआ था और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसको अंदर बिठा दिया, राइट। अरे बेटा इसका मुंडी बाहर था, सॉरी मुंडी अंदर था या फिर पैर अंदर था और मुंडी बाहर था, राइट। लेकिन मैंने क्या किया, मैं यार इतना कष्ट करके क्यों बैठे हो यार, थोड़ा अंदर चल जाता। अभी चार्ज क्या है ना, चार्ज सरफेस के अंदर चला गया, यहाँ पे है, राइट। लेकिन जस्ट इनसाइड। समझ में आया कि नहीं आया? अभी ध्यान से बोलना नाउ, अगर मैं अभी बात करूं व्हाट विल बी नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब, व्हाट विल बी फाइनाइट थ्रू द क्यूब, बोलो। व्हाट विल बी फाइनाइट थ्रू क्यूब, बोलो ध्यान से, बोलो, थोड़ा कोशिश करो बोलने का, बोलो। नहीं बेटा, जैसे ये चार्ज थोड़ा सा सरफेस के अंदर आ गया ना, तो देखो इस चार्ज को चारों तरफ से इस सरफेस ने घेर लिया, राइट। अभी ये क्लोज सरफेस एक चार्ज को घेरा हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा है क्या? अरे बेटा इसको मैंने डिस्प्लेस किया कि ये अभी क्यूब के अंदर है। अगर ये क्यूब के अंदर है तो क्या ये गॉसियन सरफेस के अंदर ही है? क्या ये गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस ही है? हाँ।
तो फाइनाइट क्या होना चाहिए बाय गॉस लॉ, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पहले तो इसका पार्ट बाहर था थोड़ा सा, लेकिन जैसे ये गॉसियन सरफेस के पूरा अंदर आ गया तो नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा ना। अरे ये तो ऐसे हो गया, मान लो एक चार्ज है, इसको तुमने बोला कि सर एक बार सिमेट्रिकली क्लोज कर दो और एक बार ऐसे क्लोज करता है, इससे अगर फाइव वन जा रहा है तो इससे कितना जाना चाहिए, इससे भी फाइव वन ही जाना चाहिए, उसके पहले क्या होना चाहिए, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। सो नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये समझ में आया। अभी ध्यान से देखना, अभी देखो इसको मैंने बहुत ज्यादा डिस्प्लेस किया कि स्लाइटली डिस्प्लेस किया, स्लाइटली, तो सोच के देखो जो भी मेरा सरफेस था 4 5 एंड 6, यानी जे वाला सरफेस, सामने वाला और नीचे वाला, इनको कोई भी चेंज नजर आया क्या, नहीं। रहाना तो बोलो इनको कोई चेंज नजर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा पता है क्या, ये थोड़ा सा डिस्प्लेस भाई, इनको क्या यार, यानी मैं बोलूंगा मेरा कौन सा कांस्टेंट रहेगा, फाइव वन जो पहले था वो कांस्टेंट रहेगा, अच्छा यहाँ से मैंने फाइव टू बोला ना, और अभी भी सिमेट्रिकली है राइट, और ये फाइव वन है राइट, तो कौन कांस्टेंट रहेगा, फाइव वन की फाइव टू, फाइव टू विल बी कांस्टेंट, क्यों समझ में आ गया, फाइव वन विल नॉट बी कांस्टेंट। अभी देखो बेटा, अभी ये चार्ज लगा हुआ नहीं है सरफेस से तो वो जीरो नहीं होगा, अभी चार्ज का पोजिशनिंग कैसा है मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुमको ये बहुत टफ लग रहा है, बहुत ही ईजी है ना बेटा। अभी चार्ज यहाँ पे नहीं है, सरफेस पे होता तो बात कुछ और रहता, अभी ये सरफेस, अभी ये मान लो क्यूब के इस कोने के थोड़ा सा नीचे है, समझ में आया। यानी मैं अगर यहाँ पे ऐसे दिखाना चाहूँ तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगा पता है, ये अभी थोड़ा सा मान लो ऐसे, समझ में आ रहा है, ऐसे नीचे, समझ में आया। तो अभी ये नेट फ्लक्स जीरो होगा क्या, नहीं, बिकॉज अभी जो भी फील्ड लाइन निकलेगा वो कुछ ना कुछ तो पास कर जाएगा ना यहाँ से, ऐसे देखो, समझ में आया। अभी इट विल नॉट बी पैरेलल, सो फाइव वन कांस्टेंट नहीं रहेगा, याद रहेगा कि भूल जाओगे यार, याद रहेगा ना। मैं बोलूंगा अगेन आई विल टेल दी सेम थिंग राइट, कि थ्री टाइम्स फाइव वन प्लस थ्री टाइम्स फाइव टू दैट मस्ट बी इक्वल टू द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। अरे तीन सरफेस ऐसा है जहां से फाइव वन जा रहा है, और तीन सरफेस ऐसा है जहां से फाइव टू जा रहा है, बोलो बात समझ में आया, बोलो बात समझ में आया पक्का। तो मैंने बोला कि यार ये वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होना चाहिए, ये सुन लो। तो मैं बोलूंगा देखो फाइव वन मेरा कांस्टेंट नहीं है तो ये मुझे निकालना होगा, लेकिन फाइव टू तो कांस्टेंट है, यानी पिछला बार मेरा फाइव टू का वैल्यू कितना आया था, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, है ना। यार बोलते ही नहीं हो, क्या आया था, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं बोलूंगा मेरा थ्री टाइम्स फाइव वन प्लस थ्री टाइम्स फाइव टू का वैल्यू क्या लिखेंगे, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यार कुछ नहीं आया तुम्हें, ये वन टाइम्स ये एट टाइम्स ऐसा होगा ना राइट, तो थ्री टाइम्स फाइव वन इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट। यार कभी तो हाँ ना बोल दो, यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा सेवन क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू थ्री टाइम्स फाइव वन, अरे हाँ ना तो बोलो। तो मैं फाइव वन का वैल्यू कितना बोलूंगा, सेवन बाई 24 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बात समझ में आया पक्का। तो फाइव वन निकल गया और फाइव टू तो कांस्टेंट ही था ना मेरा, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फाइव टू, दैट विल बी क्यू बाई 20। याद रहेगा कि भूल जाओगे यार, याद रहेगा ना, ओके। अभी देखो बेटा, इसी में एक और पार्ट मुझे डिस्कस करने का बहुत मन कर रहा है, तुम अगर मना भी करोगे तो मैं डिस्कस करके ही जाऊंगा, ठीक है। मैंने तुमसे पूछा कि if the charge is slightly displaced, if the charge is slightly displaced such that it is जस्ट आउटसाइड द क्यूब, समझ में आया, पहले क्या था जस्ट इनसाइड, अभी मैंने क्या कर दिया जस्ट आउटसाइड द क्यूब, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देन फाइंड, बेटा समझ में आ गया होगा, नंबर वन फाइव नेट थ्रू क्यूब राइट, और दूसरा मैं क्या बोलूंगा, गेस कर लिए होगे राइट, फाइव वन एंड फाइव टू। मैं यहाँ पे फिगर भी बना रहा हूँ, मैं समझ में भी आ रहा है कि मैं अकेला पढ़ रहा हूँ यार, आ रहा है। ऐसा है, अभी चार्ज को मैंने कहाँ रखा पता है, अभी चार्ज को मैंने जस्ट स्लाइटली डिस्प्लेस किया ताकि ये क्यूब के जस्ट बाहर आ गया, समझ में आया, ये क्यूब, ठीक है। फिर से वही पूछा, नेट फ्लक्स बताओ क्यूब से कितना जा रहा है, और ऊपर वाला सरफेस का, अभी देखो अभी भी इनका इस क्यूब सॉरी इस चार्ज के रेस्पेक्ट में ये सरफेस पीछे वाला और राइट हैंड वाला ये सिमेट्रिकल है राइट, तो यहाँ से कितना जाएगा फाइव वन, और ऐसे ही मैं अगर इस सरफेस का बात करूँ तो यहाँ से फाइव टू जाना चाहिए इस सरफेस से, लेकिन सिर्फ इस सरफेस से थोड़ी फाइव टू जाना चाहिए, सामने वाला और नीचे वाला इससे भी फाइव टू ही जाना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो सबसे जो टफ पार्ट है ना वही मैं सॉल्व करूंगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो सबसे टफ पार्ट है फाइव नेट थ्रू द क्यूब, फाइव नेट थ्रू द क्यूब कितना होना चाहिए बोलो, क्या बात कर रहे हो, सही में लॉजिक बताओ जरा, अगर तुमने ये सही में सोच लिया तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मतलब मैं बहुत खुश हूँ यार। क्या होगा बोलो, जीरो क्यों होगा, बहुत बढ़िया बेटा, ये तो बाहर आ गया ना, तो फाइनाइट जीरो हो जाएगा राइट। देखो बेटा कितना अच्छे से समझ में आ रहा है तुम्हें, वेरी गुड, फाइनाइट जीरो हो जाएगा, ये सुन लो। अभी मेरे को बताओ ये फाइनाइट जीरो, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, तीन ऐसा सरफेस है जहां से फाइव वन है, प्लस तीन ऐसा सरफेस है जहां से फाइव टू जा रहा है, ये सुन लो, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, क्या बात कर रहे हो, ये फाइनाइट थ्रू क्यूब, वेरी गुड। अभी मेरे को बोलो फिर से वही बात, सेम क्वेश्चन मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूँ कि देखो भाई बात कुछ ऐसा है, अगर हम बोलो फाइव वन, क्या ये कांस्टेंट रहेगा पहले जैसे कि नहीं रहेगा,
नहीं बेटा, सोच के देखो, अभी फाइव वन अगर मैं देखूं तभी देखो सरफेस ऐसा बन गया, थोड़ा सा सोच के करोगे तो बेटा कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो अगर चार्ज सरफेस पे रखा हुआ है, यानी सरफेस से घिसा हुआ, तब जाके वो जीरो वाला लॉजिक होता है। लेकिन ये अभी इससे थोड़ा सा ऊपर है, राइट, इससे थोड़ा सा ऐसे ऊपर है ना, देखो यहाँ पे, तो अभी क्या है, इसका जीरो होगा? नहीं होगा। रहा ना, तो बोलो, मुझे पता नहीं है क्या होगा, लेकिन जीरो होगा क्या? अगर ये सरफेस पे लगा हुआ रहता है ऐसे, तब जाके तुम बोलते कि सर देखिए सर फील्ड लाइन ऐसे पास कर जाएगा तो जीरो होगा, राइट। लेकिन अभी तो देखो कुछ फील्ड लाइंस इसको ऐसे क्रॉस कर जाएगा ना, ऐसे। ये सुन लो, यहाँ से फाइव वन जा रहा है, तो फाइव वन कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा पहले जैसा? नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं फाइव टू का बात करूं, ये कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? क्यों? एग्जैक्टली बेटा, थोड़ा सा इसको ऊपर हटा दिया, बाहर निकाल दिया, थोड़ा सा अंदर निकाल दिया, फाइव टू के लिए वो चेंज दिखाएगा क्या? नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं बोलूंगा फाइव टू मेरा जो पहले था वही रहेगा, तो थ्री टाइम्स ऑफ फाइव वन प्लस थ्री टाइम्स ऑफ फाइव टू का वैल्यू पहले कितना था? क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, याद करो। दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ये सुनो, ऐसा आ रहा था क्या? तो फाइव वन का वैल्यू कितना आएगा, मेरे को जल्दी बोलो। माइनस क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। अभी देखो बेटा, अगर मैं इस वैल्यू, अच्छा ये तुमने सही बोला, ठीक है, माइनस क्यू बाई, अच्छा 24 3 डिग्री कर दिया क्या? 24 एप्सिलॉन नॉट है ना। अभी देखो बस इस इक्वेशन को देखना, थ्री फाइव वन प्लस फाइव टू इज इक्वल टू जीरो। मैं बोलूंगा थ्री फाइव वन इज इक्वल टू थ्री फाइव टू, ये सुन लो, माइनस माइनस रहेगा। तीन ने तीन को मार दिया, तो मैंने बोला कि सर देखिए मेरे पास एक इक्वेशन आ गया, फाइव वन इज इक्वल टू माइनस फाइव टू, ये सुन लो। तो सर मैं तो फाइव वन को आपने नेगेटिव लिया, मैं तो ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मेरा फाइव वन जो है दैट इज इक्वल टू क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, और फाइव टू जो है दैट इज माइनस ऑफ क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, है ना। अरे बेटा माइनस का ही तो एक फैक्टर रहेगा, तो कौन सा ज्यादा करेक्ट है, ये वाला, नंबर वन और नंबर टू? मतलब अकॉर्डिंग टू दिस मेरा क्या आ रहा है, फाइव वन अगर इतना आ रहा है तो फाइव टू मेरा कितना आना चाहिए? क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है? सो विच इज मोर एक्यूरेट, मेरे को बोलो कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, फाइव वन इज इक्वल टू क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट एंड फाइव टू माइनस, या फिर फाइव वन माइनस एंड फाइव टू प्लस? कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है? बोलो बेटा, विच वन इज मोर एक्यूरेट? फाइव वन नेगेटिव लेना ज्यादा एक्यूरेट है कि फाइव वन को पॉजिटिव लेना ज्यादा एक्यूरेट है? बोलो। नहीं बेटा, फाइव वन, देखो एक बात मैंने बोला था कि जितना भी मेरा इनकमिंग फ्लक्स होता है उसे अपन लोग क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं ना। और जो भी मेरा आउटगोइंग फ्लक्स होता है उसे अपन लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। थोड़ा सोचना, यहाँ से फील्ड लाइंस ऐसे घुस के ऐसे निकल रहा होगा, राइट। सो फाइव वन के लिए क्या ये इनकमिंग फ्लक्स है, तो उसमें मुझे क्या लेना चाहिए, नेगेटिव की पॉजिटिव? समझ में आया? और फाइव टू के लिए क्या ये आउट गोइंग है? और हाँ ना, तो बोलो, तो आउट गोइंग के लिए पॉजिटिव लेना ज्यादा एक्यूरेट है। बेटा देखो समझ में आ गया ना कैसे करके अपन लोग फ्लक्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं? पक्का? एक बार सोच लो। तो बेटा मुझे ना आज सेट एंड करना होगा, समझ में आ रहा है?